नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए फर्स्ट क्वार्टर का जो टीडीएस रिटर्न फाइल करना है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है। यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26 क्यू हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से उसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी लेटेस्ट टीडीएस रिटर्न आरपीओ की। तो इस आरपीओ को डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ टिन डैश NSDL वाली वेबसाइट पर आना होता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो हमें अब यहाँ लेटेस्ट टीडीएस की आरपीओ डाउनलोड करनी है। इसके लिए यहाँ हम डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आएंगे। इसके बाद ई TDS ETCS में क्वार्टरली रिटर्न्स और यहाँ रेगुलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें नीचे आना होगा। अब यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। अब इसमें हमें लेटेस्ट यूटिलिटी दिखाई देगी। अब जो लेटेस्ट यूटिलिटी है उसका वर्जन है 5.2। तो ये लेटेस्ट आरपीओ 5.2 हमें डाउनलोड करनी होगी। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसे हम अनजिप कर लेंगे। तो यहाँ हमने जिप फाइल को अनजिप कर लिया है। इसके बाद यहाँ कई सारी फाइल्स दिखाई दे रही है। यहाँ हमें फाइल दिखाई देगी TDS RPO 5.2। इन दोनों में से किसी भी एक फाइल पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो हम इस आरपीओ को ओपन कर लेते हैं। इसे ओके करना है। अब यह हमारी लेटेस्ट टीडीएस की आरपीओ ओपन हो चुकी है। अब हमें टीडीएस रिटर्न का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ फॉर्म 26 क्यू लेंगे। इसके बाद यहाँ रेगुलर के ऊपर टिक रखना है और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ सबसे पहले हमें इस फॉर्म को भर लेना होता है। यहाँ हमें फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, डिडक्टर टाइप सिलेक्ट करना है, पैन नंबर, टैन नंबर एंटर करना है, कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने इस फॉर्म को पूरा भर लिया है। इसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ हमें चालान वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इस चालान वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें चालान से ऐड करनी होगी। टीडीएस रिटर्न में जो चालान हमें ऐड करनी है वो हमें ऐड करनी है। तो यहाँ सबसे नीचे यहाँ ड्रॉ वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है और जितनी भी चालान हमें ऐड करनी है उतना नंबर यहाँ लिखना होता है। हमें यहाँ 2 चालान से ऐड करनी है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और इसे ओके कर लेंगे। अब यहाँ हमें चालान की डिटेल लिखनी होती है। तो यहाँ सबसे पहले हमें अमाउंट लिखनी होती है। इसके बाद यहाँ अगर इंटरेस्ट वगैरह की अमाउंट होगी तो लिखना होगा, नहीं तो नहीं लिखना है। इसके बाद आगे आना है। अब यहाँ हमें BSR कोड लिखना होगा, यहाँ चालान की डेट लिखनी होगी, या चालान सीरियल नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ सबसे आखिर में माइनर हेड ऑफ चालान सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ माइनर हेड हम 200 ले लेंगे। इसके बाद अब यहाँ मैंने दोनों चालान की डिटेल एंटर कर ली है। अब इसके बाद हमें डिडक्टी का अनेक्चर भरना होता है। हमें डिडक्टी की डिटेल से ऐड करनी होती है, जिसके लिए हमें यहाँ अनेक्चर 1 वाले ऑप्शन पे आना होगा। अब यहाँ हमें डिडक्टीज की डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ सबसे नीचे इंसर्ट रो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें चालान नंबर दिखाई देंगे। तो यहाँ चालान 1 है या चालान 2 है, तो किस चालान में कितने डिडक्टी है वो यहाँ एंटर करना होता है। जैसे कि यदि चालान नंबर 1 में 5 डिडक्टी है तो यहाँ 5 लिखना होगा। चालान नंबर 2 में 2 डिडक्टी है तो यहाँ 2 लिखना होगा। तो हमारे केस में दोनों में एक एक डिडक्टी है, तो हम यहाँ एक एक लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ ओके वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ सेक्शन कोड सिलेक्ट करना होता है कि डिडक्टी को पेमेंट हमने किस सेक्शन के अंतर्गत किया है। तो यहाँ हमने 194A में किया है, तो इसी भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ हमें डिडक्टी की डिटेल्स एंटर करनी होती है। यहाँ सबसे पहले डिडक्टी का पैन नंबर एंटर करना होता है। इसके बाद डिडक्टी का नाम, यहाँ जो पेमेंट हमने किया है उसकी डेट एंटर करनी होती है, या पेमेंट की अमाउंट एंटर करनी होती है, और उसके ऊपर TDS कितना काटा है वो यहाँ एंटर करना होता है। सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन केस अगर है तो लिखना है, नहीं तो यहाँ 0 करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ टोटल टैक्स डिपॉजिट की अमाउंट लिखनी होगी, जो कि अपने आप आ जाएगी। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ डिडक्शन एंटर करना होता है। जो डेट ऑफ पेमेंट है वही यहाँ एंटर करेंगे,
अगर आपका डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन अलग है तो यहाँ आपको उस तरीके से एंटर करना होगा। इसे हम पहले एंटर कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ डिडक्टिव की डिटेल्स ऐड कर ली है, या कुछ एडिशनल डिडक्टिव मैंने ऐड कर लिए है जो कि छूट गए थे। या अब हमने डिडक्टिव का पैन नंबर एंटर कर लिया है, डिडक्टिव का नाम एंटर कर लिया है, यहाँ पेमेंट की डेट एंटर की है, पेमेंट की अमाउंट एंटर की है, टीडीएस की अमाउंट एंटर की है। इसके बाद हम यहाँ आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ डिडक्शन भी एंटर कर लिया है। इसके बाद यदि कोई रिमार्क्स आपको लिखने हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ डिडक्टिव कोड ये भी अपने आप आ जाता है। इसके बाद यहाँ रेट ऑफ टैक्स भी हमने एंटर कर लिया है। अब यह हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। अब इसे हम वैलिडेट करेंगे। हमें इसकी एफपीओ फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ सबसे नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट फाइल वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। अब इसके बाद यहाँ सबसे पहले हमें चालान इनपुट फाइल का पाथ सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ चालान CSI फाइल डाउनलोड करनी होती है, जो कि हमें इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करनी होती है। अब इस चालान CSI फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, तो मैं इसे ब्राउज कर लेता हूँ। अब यहाँ चालान CSI फाइल मैंने ब्राउज करके सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ फोल्डर सिलेक्ट करना होता है, जिस फोल्डर में हमें इस फाइल को, इस एफपीओ फाइल को क्रिएट करना है। तो उस फोल्डर को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हमने चालान CSI फाइल को भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ उस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर हमें एफपीओ फाइल क्रिएट करनी है। इसके बाद यहाँ वैलिडेट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होता है। अब यहाँ मैसेज दिखाई दे रहा है, इसका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ ओके कर लेंगे, इसे भी ओके कर लेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ इस टीडीएस रिटर्न को वैलिडेट करने के बाद में जो सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी है वो हमें दिखाई दे रही है। इसमें से यहाँ एक फाइल है एफपीओ फाइल, इस फाइल को हमें सबमिट करना होता है। अब इस टीडीएस रिटर्न को हम लोग ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, या इस एफपीओ फाइल को हम पेन ड्राइव पे ले सकते हैं। और साथ में यहाँ एक पीडीएफ दिखाई दे रहा है, इसमें फॉर्म 27A है। इस फॉर्म को साइन करके हम टीन सेंटर पर जाके भी इस टीडीएस रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ फीस देनी होती है, जिसके बाद हमें एक रिसिप्ट मिलती है। तो यदि आप इस टीडीएस रिटर्न को ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के होने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर अगर आपको इस टीडीएस रिटर्न को सबमिट करना है तो ये जो एफपीओ फाइल है इसे आपको जिप कर लेना होता है, इसे जिप में कन्वर्ट कर लेना होता है। उसके बाद ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर सबमिट कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस से आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर करना है, उसे वैलिडेट करना है और अपनी फाइलिंग कंप्लीट करनी है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।